केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को तुरंत डिपो में लौटाने का निर्देश दिया है। दरअसल आधी रात को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा सभी डीटीसी बस डिपो में ईमेल भेजा गया कि पुलिस आर्मी की ड्यूटी में लगी सभी 576 बसें फौरन वापस कर दी जाएं। ये बसें दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य जवानों को लाने और ले जाने का काम कर रही थी। इस फैसले पर बवाल भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार के फैसले का विरोध किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से केजरीवाल सरकार ने अपनी अराजकतावादी मानसिकता जाहिर की है। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि एक ऐसा मामला है जो उनकी अराजकतावादी नीति को दिखाता है। 576 बसें थी, वो इस समय पर विड्रॉ करने का आप मतलब समझिए। इस देश के अंदर जहां पर एक इतिहास बहादुर शहीदों का है जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, पृथ्वीराज चौहान से एपीजे कलाम तक, वहीं पर इस देश का इतिहास मीर जाफर और जयचंदों का भी है। और आज की स्थिति में जब दिल्ली को घेरे हुए देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस इस देश में काम कर रहे हैं, ऐसे समय पर पुलिस को अव्यवस्थित करने के लिए जो दिल्ली पुलिस को बसें नहीं प्रोवाइड करने का काम मुख्यमंत्री दिल्ली ने किया, या कहूं कि दिल्ली के मालिक ने किया है, वो इनके अराजक भावों को व्यक्त करता है कि राजनीति की गिरफ्त में ये कितना हद तक जा सकते हैं कि इनको देश की सुरक्षा और देश की आन बान शान तक की चिंता नहीं है। अभी तो सोचिए इनके हाथ में केवल और डीटीसी बसों जैसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अगर इनके हाथ में पुलिस और अन्य एजेंसी होती तो ये क्या कुछ कर गुजरते। इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा है कि क्या ये जवान दिल्ली के निवासी नहीं हैं? कहीं एक तानाशाही रवैया दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। वो एनार्किस्ट थे, अराजक थे और आज भी अराजक के रूप में ही वो व्यवहार कर रहे हैं। ये जो डीटीसी बस होती है वो किस लिए होती है? दिल्ली के जवानों को आवागमन कराने के लिए जिस स्थान पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहां ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली के जवानों को पहुंचाया जाता है इन बसों के माध्यम से। सवाल उठता है कि ये दिल्ली की पुलिस के जो जवान हैं, जो कर्मचारी हैं, वो दिल्ली के निवासी नहीं है क्या? क्या वो दिल्ली के नागरिकों के लिए काम नहीं करते हैं? अगर हमारी रक्षा कोई कर रहा है, हमारे लिए कोई लड़ रहा है, तो संसाधन उनके लिए नहीं है क्या? आप बताइए, 26 जनवरी को जिस प्रकार का विभत्स दृश्य हमने लाल किले पर देखा, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने जो रोकथाम करने की कोशिश की, खुद उन्होंने लाठी खाए, खुद उन्होंने तलवार की मार खाई, 400 से अधिक जवान घायल हुए, मगर उन्होंने पूरी तरह से संयम का परिचय दिया है। उसके बाद भी इस प्रकार का व्यवहार दिल्ली पुलिस के साथ कहीं न कहीं दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को जो अराजक कहा जाता है वो बिल्कुल सही है। वहीं बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा है कि जो आम आदमी अपने गुरु का ना हुआ, अपने दोस्तों का ना हुआ, वो दिल्ली का आखिर कैसे हो सकता है? पुलिस से बसें वापस लेने का एक ही मकसद है, दिल्ली जले तो पंजाब में वोट मिले। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया। संजय सिंह ने कहा कि ये बसें जवानों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए है। आपने गलत कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बसें नहीं। बसें किसके लिए इस्तेमाल हो रही हैं? वहां पे बेड़ा बनाने के लिए, बैरिकेडिंग करने के लिए बसों का इस्तेमाल आप करेंगे? भाई, दिल्ली सरकार की बसें किस काम के लिए हैं? किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हैं। वो इसलिए नहीं है कि आप उसकी बैरिकेडिंग करें और जब मन आए उस पर डंडा मारें, उसको तोड़ें, उसका शीशा तोड़ दें। तो इसके लिए थोड़ी है दिल्ली की जो बसें हैं सरकार की, वो जनता के पैसे से बस खरीदी गई है। वो जनता की बस है, उसका सही उपयोग आप करेंगे तो सही उपयोग करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको जो है बैरिकेडिंग में इस्तेमाल करेंगे, उसको तोड़वाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। बहरहाल सरकार के इस कदम से दिल्ली में जमकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ केजरीवाल सरकार है जो बसों को वापस मांग रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल सरकार को पूरी तरह से घेरने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।